नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। क्विक बुक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का अकाउंटेंट वर्जन 2015 या 15 उसके हवाले से मैंने कल बेसिक सेटअप पे डिस्कशन की थी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि आप यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं और उनको रोल्स कैसे असाइन किए जाते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो आपने टॉप मेन्यू के ऊपर कंपनी है, कंपनी में जाएंगे। कंपनी में जाने के बाद नीचे यूज़र्स आपको नज़र आएगा, सेटअप यूज़र्स एंड रोल्स, इसको क्लिक करेंगे। उसके करने से पहले वो आपसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि आप ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू है, कोई नया यूज़र आप बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई है, आपके पास एक यूज़र है, उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और किसी यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा साइट पे जो है, इसमें आपके रोल्स हैं। अब इसमें रोल्स जो है वो अकाउंटेंट का रोल है, और अकाउंटेंट का बुक कीपिंग और अकाउंटिंग स्टाफ जो होता है, जो जिसने अकाउंटिंग की बुक कीपिंग करनी है, उसके लिए कि वो जनरल एंट्री कर सकता है, चार्ट ऑफ अकाउंट, सेटिंग एंड क्लोजिंग, डेट, पासवर्ड्स, उसके बाद टैक्सेस वगैरह और कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हवाले से इसके पास अथॉरिटी होगी। दैन अकाउंट्स पेएबल का रोल है। तो ये सिंपली आपके जो अकाउंट्स पेएबल का स्टाफ है वो उसको यूज़ करेगा। उसमें सिर्फ पेएबल से रेलेवेंट जो रोल्स हैं वो उसको असाइन होंगे। बिल्स हैं या इनवॉइसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑर्डर्स को रिकॉर्ड, पेमेंट और वेंडर्स के ऑर्डर्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेंडर्स एंड पेएबल्स की अकाउंट्स और उनकी रिपोर्ट्स को आप यहाँ देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इस तरह रिसीवेबल्स का रोल है, अकाउंट रिसीवेबल, और ये रोल जो है ना आपका सेल्स और रिसीवेबल्स की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए है। एडमिन तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके पास फुल एक्सेस होती है और ये तमाम एरियाज़ कंपनी के मैनेज कर सकते हैं। दैन बैंकिंग है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि बैंक से रेलेवेंट मैटर्स को देखते हैं, जैसे चेक्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स और रिकन्सिलिएशन वगैरह की हैं, और इस हवाले से जो बैंकिंग की रिपोर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। एक्सटर्नल अकाउंटेंट, जैसे आउटसाइड अकाउंटेंट जो होता है, उसके पास जनरली जो कि उसने रिव्यू करना होता है, उसके पास सारी एक्सेस होती है एक्सेप्ट कुछ सेंसिटिव एरियाज़, जैसे कस्टमर डाटा वगैरह या क्रेडिट कार्ड नंबर्स और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा उसके पास सारा रोल होता है। फिर उसके बाद फाइनेंस। अब फाइनेंस ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियल डाटा को व्यू कर सकते हैं, और उनके पास जो एक्सेस होती है वो प्लानिंग, बजटिंग, बैंक रजिस्टर, एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज़, कंपनी एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह इनके पास होती हैं। उसके बाद फुल एक्सेस का मतलब है कि जी कंप्लीट एक्सेस, जो कि यानी कि सारा कुछ कर सकते हैं, सारे मॉड्यूल्स पे ये काम कर सकता है। और सिर्फ ये है कि ये क्लीन अप डाटा नहीं कर सकता, कि डाटा को डिलीट कर दे, ये नहीं कर सकता। और उसके अलावा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ डाटा, अगर आप उसको एक्सेस देते हैं तो ठीक है, वरना ये भी नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री जैसे नाम से ज़ाहिर है, कैसे लोग जो इन्वेंट्री में स्टोर में काम करते हैं उनके लिए ये है। और क्वांटिटीज़ को एडजस्ट करना, क्वांटिटी इन हैंड को देखना, असम्बलीज़ को देखना कि दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को असेंबल करना, उसको जो देखते हैं। आइटम्स के रिसीव्ड, जो आइटम रिसीव होते हैं, परचेज़ करते हैं आप, और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स वगैरह को ये देख सकते हैं। इसी तरह पेरोल मैनेजर जो है वो पेरोल से रेलेवेंट चीज़ों को देख सकता है। एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय पेरोल, उनकी कंप्लीट जो मैनेजमेंट है उसको वो देख सकता है। उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह है तो वो भी मैनेज कर सकेगा। पेरोल प्रोसेसर जो है, जो पेरोल को प्रोसेस करता है और पेरोल लायबिलिटीज़ को पे करता है या उनको रिकॉर्ड करता है। इस तरह परचेजिंग जो है, उसमें परचेज़ ऑर्डर्स एंड परचेज़ रिपोर्ट्स वगैरह को ये देख सकते हैं। इसी तरह सेल्स का रिकॉर्ड है, सेल्स में
सेल्स ऑर्डर, सेल्स रिसीट, सेल रिपोर्ट्स या सेल्स की एस्टीमेट्स और इस तरह की सेल्स इंफॉर्मेशन जो है वो है। टाइम ट्रैकिंग वो ऐसा स्टाफ मेंबर जो कि टाइम का रिकॉर्ड रखता है, टाइम इन टाइम आउट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो उसके पास ये वाली एक्सेस होती है। एक होती है व्यू ओनली। अब व्यू ओनली में क्या होती है कि वो सिर्फ उसको वो कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकता, कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो सिर्फ व्यू कर सकता है रिपोर्ट्स को और बाकी चीज़ों को। उसके पास डिलीटिंग वगैरह की ऑप्शन नहीं होती, मॉडिफाई करने की ऑप्शन नहीं होती उसके पास, क्रिएट करने की इंफॉर्मेशन नहीं होती, अथॉरिटी नहीं होती उसके पास, वो सिर्फ व्यू कर सकता है। अब आते हैं जी कि न्यू यूज़र्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए न्यू को आप क्लिक करेंगे। न्यू के बाद आप उसका यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सलमान के नाम से एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, उसका एक पासवर्ड दे देता हूँ और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंटेंट का रोल दे देता हूँ। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब अगर अकाउंटेंट के अलावा ये बैंकिंग को भी कर देखते हैं तो आप बैंकिंग को भी ऐड कर देंगे, तो अकाउंटेंट और बैंकिंग दोनों का काम इसके पास आ जाएगा। ये पासवर्ड देने के बाद इसको कंफर्म भी करते हैं ताकि ये गलती ना हो जाए इसमें। तो ये मैं 2 रोल्स इसको दे रहा हूँ, इसको ओके करूँगा तो अब ये सलमान जो है ये क्रिएट हो गया। इसके पास रोल्स क्या है, अकाउंटेंट का है, बैंकिंग का है। अब मैं एक और अगर यूज़र क्रिएट करता हूँ बस के नासिर के नाम से, और इसको भी मैं पासवर्ड दूंगा और उसके बाद मैं इसको अकाउंट्स पेबल्स और उसके अलावा मैं इसको इन्वेंट्री का दे देता हूँ। तो ये 2 रोल्स इसके पास आ गए। तो ये आप देख सकते हैं कि सेकंड यूज़र भी आपका क्रिएट हो गया है। तो ये नासिर और सलमान जो हैं ये अपने अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपना अपना काम करेंगे। इनके पास बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होगी, यानी इनको ये बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होगी कि जी ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं, या उसके बाद जो इन्वेंट्री को देख रहा है उसके पास अकाउंट रिसीवेबल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जो अकाउंट रिसीवेबल्स को देख रहा है उसके पास अकाउंट्स पेबल की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस तरह आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको रोल्स असाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।